बेनज़ीर शम। यकीनन ये हमारी शहादतमंदी है कि अल्लाह ताला ने हमें वो मसलक के हक़ का अहले सुन्नत व जमात खूबसूरत मसलक अता किया, जिस मसलक में अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद बारी ताला, शान रिसालत, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की जुमला निस्बतें, हुज़ूर की ज़ात, हुज़ूर की बात, हुज़ूर के अक़वाल, हुज़ूर के अफ़आल, हुज़ूर का नसब, हुज़ूर की निस्बत, हुज़ूर की वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहरात, आले बैत अतहार, असहाब किबार, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया, अशख़ास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे महबूब नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से अदब हया करना, ये अहले सुन्नत के चेहरे का सर का ताज है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शहादतमंदी है कि अल्लाह ताला ने हमें अदब वालों में रखा है। और याद रखें, दीगर निस्बतों के आदाब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब हैं। तो सबसे पहले ताज़ीम रिसालत, शान रिसालत, अदब रिसालत, तकरीम रिसालत, इकराम रिसालत, इसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि जो मैंने आपकी खिदमत में आयत पढ़ी, ये आयत का उसलूब ही हमें बता रहा है कि हुजूर की अज़मत और शान क्या है, हुजूर की ताज़ीम और तकरीम क्या है। एक मिनट भाई मैंने इस तरह तकरीर नहीं करनी, मेरा थोड़ा माइंड और है भाई, अपना टाइम लगाऊं और चला जाऊं। मैं टाइम लगाने नहीं आया, मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करने आया। अब ये हमारे साथी दूसरों को बिठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर उधर मुतवज्जे हो जाते हैं कि ये कैसे उठा रहे हैं, कैसे बिठा रहे हैं। ये काम ना करें। ये पुलिस वाले हजरात, इनकी खिदमत में अर्ज है कि ज़रा जो ये दरवाजे पे रश है, इसको अंदर अगर आप भेज देंगे तो बड़ी शफकत होगी, क्योंकि ये वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं, उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती है, लोग उधर मुतवज्जे होते हैं। या तो आप गेट से हट जाएं या फिर अंदर तशरीफ़ ले आएं। ये इंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है मेरे नबी के गुलामों, ये नबी पाक की अज़मत और शान की महफिल है और इसके अपने आदाब है, उसका ख्याल रखें। ये मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पास वक्त कितना है, लेकिन मजमून काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे के अंदर इसको समेट लूँ। आपसे तवज्जो की दरख्वास्त है, तवज्जो फरमाएं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये अल्लाह का कुरान है। क्या है? अल्लाह का कलाम है, रब की सिफ्त है। इसमें अकायद का बयान भी है, अहकामी खुदाबंदी भी कसीर तादाद में, फ़ज़ाइल का बयान भी है। यानी ये वो ज़ाब्ता हयात है जिसने हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी का भी इहाता किया है, हमारी खानगी ख़ानदानी ज़िंदगी का भी इहाता फरमाया है, हमारी मुआशरत मईशत के लिए भी अज़ीमुश्शान हिदायत के रूहानी दफ्तरनी दफातर पेश फरमाए हैं। हमारी मामूलात, आदात, हमारी जल्वत व खलवत, यानी घरेलू जिंदगी से लेके सियासी ऐवानों तक ये वो रहनुमा किताबुल्लाह। और इसको जगह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला इस अपनी किताब में अपने महबूब नबी की अज़मत और शान किस रंग में बयान करता है।
बड़े बड़े दुनिया में दरबार सजे, बड़े बड़े दरबार सजे। आप हिस्ट्री पढ़ें, जितने भी दरबार शहनशाहों के सजे, बादशाहों के सजे, उन दरबारों की हाजिरी के तरीके वजीर और मुशीर तरतीब देते थे। दरबार रिसालत वो दरबार है जिसकी हाजिरी के तरीके खुद रब सिखाता है। इसी से अंदाजा लगा, अब पूरी नस्ल इंसानी को ईमान लाने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, लेकिन इब्तदा किससे फरमाई? इन्ना अरसलना, महबूब हमने आपको भेजा, शाहिदन हाजिर नाजिर बना के, मुबश्शिरन खुशखबरियां देने वाला बना के, नजीरन डर सुनाने वाला बना के। अब जरा तवज्जो कर, पहले अल्लाह ने अपने महबूब नबी का स्टेटस बयान किया, महबूब नबी की अजमत और शान को बयान किया, मकाम रफ़ी को बयान किया, हुजूर की औसाफ हमीदा का बयान किया, हुजूर के खसाइस व फ़ज़ाइल का बयान किया, कमालात, हुजूर के कमालात महामिद व महासिन को बयान किया, हुजूर के कमाल इल्मी कमाल अमली को बयान किया। यानी मुख्तसर ये है कि अल्लाह ने आयत की इब्तिदा में हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र फरमाया, और ये वो मजमून है हुजूर की तशरीफ आवरी का, आमद का, जो कुरान मजीद में 49 या 48 या 50 मकामात पे नहीं, बल्कि कुरान मजीद में 49 मकामात पे अल्लाह ने खुद मुस्तफ़ा करीम की तशरीफ आवरी और भेजे जाने की, और फिर हुजूर करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब की वुसअत इल्म का बयान किया, बेमिसाल गवाही का बयान किया, किस दर्जे के शाहिद हैं हुजूर। मुबश्शिर का स्टेटस, नजीर का स्टेटस। ये पैसे नहीं फेंकने, पैसे ना फेंकिए, आप तवज्जो से तकरीर सुने मेरी। तो ये सारे स्टेटस बयान करके, हुजूर की अजमत और शान बयान करके, फिर अल्लाह ने दावत इस्लाम पेश की। ये जरा गौर है आप, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि महबूब नबी को क्यों भेजा था कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो भाई ईमान की दावत भी, दावत इस्लाम भी अल्लाह ने बाद में पेश की, पहले मुस्तफा की शान बयान की। तवज्जो कीजिएगा, पहले नबी पाक की शान बयान की, हुजूर की अजमत बयान की। मैं इत्तेफाक की बात है, मौजू मेरा था सूरह मायदा की आयत नंबर, नहीं समझ आइए आप, मुस्तफा को बीच से निकाल के कोई ईमान नहीं है, हुजूर की बात सुन के तबीयत मरोड़ है, ये कोई इस्लाम नहीं है। हम पनाह मांगते हैं, हम पनाह मांगते हैं उन लोगों के उस घड़े हुए इस्लाम से कि जिसमें नबी की बात सुन के तबीयत में बोझ महसूस हो। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि मुस्तफा करीम की बात सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तवज्जो करना, तरतीब देखना कुरान मजीद की। पहले फरमाया हमने भेजा है, तो जब रब ने भेजा है तो रब ने ऐसे तो नहीं भेज दिया ना, क्या क्या शाने दे के भेजा है। अच्छा, पहले शाने बयान की, हुजूर की अजमत बयान की, फिर फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली। आगे क्या फरमाया? व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। बैतुल्लाह के तवाफ बाद में है, लेकिन याद रखना नमाजों पे, नमाज फर्ज है, मगर नमाज पे इतना मत इतराना कि मुस्तफा करीम की बात है तेरी तबीयत बोझल हो जाए। नमाज पे जनाबे वाला तू बड़ा स्टिल स्टैंड रखे हुए है, लेकिन जब हुजूर के इल्म गैब की बात है, नूर व अनवार की बात है, हुजूर के इख्तियारात की बात है, कमालात महामिद व महासिन खसाइस व फजाइल की बात है, अदब एहतराम तकरीम आदाब रिसालत की बात है, तो तू चूके चुनाचे के चक्कर में पड़ जाए, फरमाया तेरी नमाजें बाद में देखी जाएंगी, अदब मुस्तफा पहले देखा जाएगा। और यही ज़ाब्ता सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 में, तवज्जो है आपकी,
यही उसूल सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2, जरा तवज्जो करना, अल्लाह का कुरान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालों, जब मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से बात करने का मौका मिले, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की बारगाह बेकसपना में हम कलामी का शर्फ नसीब हो, अगर बात करने का मौका मिले आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज ऊंची हो गई अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। खिताब किसको है? ईमान वालों को है। भाई मैं तो ईमान बाद में लाया, आप तो ईमान बाद में लाए। सबसे पहला ईमान कौन लाया? अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब जनाबी वाला अमीरुल मुमिनीन हजरत उस्मान गनी अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजलसना, वो सबसे पहले ईमान लाए। तो सबसे पहले खिताब भी उन्हीं को है। ऐ सिद्दीक, तेरा बड़ा स्टेटस है, तेरी बड़ी शान है, बड़ा प्रोटोकॉल है, सारे नबियों के बाद अफजल व आला तू है। मगर जब नबी से बात करने का मौका मिली, सिद्दीक आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऐ उमर, तू मेरे नबी का वो लाडला है। मेरे नबी ने दुआ की लौकान बादी नबीयुन लकान उमर बिन खत्ताब। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता उमर नबी होता। उस्मान गनी, तेरा बड़ा स्टेटस है। मेरे नबी की 2 शहजादियां तेरे घर के अंदर हैं। ऐ अली, अल्लाह ने तुझे बड़ी शान दी है। अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ऐ अली, तेरी मिसाल मेरे नजदीक ऐसी ही है जैसी हारून की मूसा के सामने। फर्क ये है वो दोनों नबी और मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। वगरना अली तू भी नबी होता। अली, तेरी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ा स्टेटस है। लेकिन अली ख्याल रखना मेरे नबी से आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। नहीं समझिए आप? अगर सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती, फारूक आजम जैसी हस्ती, उस्मान गनी जैसी हस्ती, मौला अली जैसी हस्ती, हत्ता के हुजूर की बेटियों को भी खिताब है, सैयदा ज़हरा तक का खिताब है, अम्मा आयशा सिद्दीका को भी कहा जा रहा है आयशा तुमने मेरे नबी की वो कुर्बत पाई जो खुश नसीबों के हिस्से में आती है। पर याद रखना मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची नहीं होनी पाए, क्योंकि अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा। कोई कितना ही आबिद हो मुसलमान बनेगा। अल्लाह पानी पड़ा, ठंडा पानी ना हो। हाँ ना, ठंडा नहीं, बिल्कुल सादा। ये पड़ा है इसमें, पड़े। अब मेरे पाकिस्तान में इतने कुत्ते नहीं जितने मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। जिसको बोलना आ गया, 4 हरफ आ गए, उसने कोठा सजा के बक बक शुरू कर दिया। मैंने कहा याद रख, ये दरबार रिसालत, यहां पैरे बिठा, अपने बोलने पे सोचने पे पैरे बिठा।
मुस्तफ़ा करीम की बात है तो सोचना भी जरा तहारत के अंदाज में, अपने इल्म की तकड़ी पे जाते रसूल को न तोलना, तवज्जो करना। ये रब ने कुरान में फरमाया कि जब मेरे नबी से बात करनी है ना, आवाज अगर आवाज ऊंची हो गई तो अंतहबता आमालुकुम, ऐसा ही है। मैं कहानी शरीफ तो नहीं पढ़ रहा ना, मेरे जेल में कहता है ना कहानी शरीफ, मैंने कहा ये कुरान शरीफ है, ये कुरान शरीफ। तवज्जो कर, अंतहबता आमालुकुम। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी नमाजें होंगी, रोजे भी होंगे, हज भी होंगे, बैतुल्लाह के तवाफ भी होंगे, लेकिन मैं रब सारी नमाजें रोजे बाद में देखूंगा, पहले अदब मुस्तफा देखूंगा। मेरे महबूब नबी का अदब हुआ तो नमाजें कबूल हैं, रोजे कबूल हैं, हज ज़कात कबूल हैं। अगर मुस्तफ़ा का अदब दामन में नहीं है तो नमाजें भी बर्बाद हैं, रोजे हज ज़कात सदका खैरात भी बर्बाद हैं। पहले सूरह फतह की आयत नंबर 9 पढ़ी थी, यह सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 है। दोनों आयतों से एक मजमून वाज़े हो गया कि नमाज रोजा हज ज़कात से भी मुकद्दम अगर है तो वो ताज़ीम मुस्तफा है। आइए जरा तीसरी आयत सुनिए, तीसरी आयत सूरत आराफ आयत नंबर 157, अल्लाह का कुरान। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू लितुमिनु फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यह सूरतुल आराफ है। अल्लाह फरमाते जो मेरे नबी पर ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फिर क्या करे? नमाज नहीं, रोजा नहीं, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं, अमल हज नहीं, ईमान लाने के बाद क्या करे? व तुअज़्ज़िरूहु, मेरे नबी की इज्जत करे, व अज़्ज़रूहु, जरा लफ्ज मिलते जुलते हैं, फल्लज़ीना आमनू भी व अज़्ज़रूहु, फरमाया ईमान लाने के बाद दिल से मुस्तफा का अदब करे, हुजूर की ताजीम करे, मुस्तफा की तौकीर करे, व नसरूहु, और नुसरत दीन के लिए स्टिल स्टैंड ले खड़ा हो जाए। फिर वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया फला याफ्ता कौन है? फला याफ्ता कौन है? फला याफ्ता कौन है? फरमाया फला याफ्ता वो है जो मुस्तफ़ा पर ईमान लाए, ईमान लाने के बाद ताज़ीम करे, दीन के लिए खड़ा होना सीखे, मदद करे दीन की। वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू। यार अजीब बात नहीं है, उस्लूब देखिए कुरान का। पहले ईमान की बात की, फिर ताज़ीम रिसालत की बात की, ताज़ीम रिसालत के बाद फरमाया वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू। अब जरा कुरान मजीद जो नाजिल हमने किया ना, अब उसकी इत्तिबा करो। कुरान की इत्तिबा और कुरान की इताअत, अल्लाह के नाजिल करदा कलाम कुरान मजीद पर अमलदारी उस वक्त काम आएगी जब दिल में मुस्तफा का अदब होगा। वगरना सुबह भी दरसे कुरान दो, शाम दरसे कुरान दो, कुरान मजीद के शबीने पढ़ो, कुरान मजीद के खत्म पढ़ो, कुरान मजीद के जनाब दुरूस धूम डाल दो, लेकिन याद रखना दुरूसे कुरान से पहले ताज़ीम मुस्तफा। गौर नहीं कर रहे? वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू। भाई अजीब बात है, कुरान अल्लाह के नाजिल करदा कलाम, उसकी इत्तिबा को बाद में बयान किया, ताज़ीम मुस्तफा को पहले बयान किया। तो क्या पता चला भाई? आपकी खिदमत कुरान, अमले कुरान, आपका तफसीरुल कुरान, आपका फहमुल कुरान, आपका इरफानुल कुरान, ये सारा बाद में देखा जाएगा, पहले मुस्तफा का अदब देखा जाएगा। कितनी आयतें हो गई हैं जी? जी कितनी आयतें हो गई?
सूरह फतह आयत नंबर 9 1, सूरह हुजरात आयत नंबर 2 2 हो गई, सूरह जनाबे वाला सूरह अहज़ाब 3। आइए जरा चौथी आयत सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24 अल्लाह का कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू कबूल करो, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वलिर रसूल उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करें? इज़ा दाअकुम, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से बुलावा आ जाए फौरन हाजिर हो जाओ। अच्छा, अगर हुजूर बुला ले नमाज के टाइम पे, फिर जरा सही मसला समझिए। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, जिस तरह बुखारी, मुस्लिम, सुनन निसाई, इब्न माजा, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मिशकात को भी साथ मिला लो, तमाम सियासत में आपको नुमायां 2 हदीसें मिलेंगी। दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ किल्लत वक्त के बायस, ताकि मजमून आपको समझ आए। एक है हजरत उबई बिन काब, दूसरे हैं हजरत मुआज़ बिन जबल। दोनों पढ़ रहे हैं नमाज, सॉरी उबई बिन काब और सईद बिन मुअल्ला, सईद बिन मुअल्ला और उबई बिन काब दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे महबूब नबी ने आवाज दे दी, फौरन आ गए, नहीं, नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है, ये मुस्लिम शरीफ है, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ है, ये सुनन निसाई शरीफ है। मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने आवाज दी, नहीं आए, ताखीर से आए, नमाज पढ़ी। नमाज मुकम्मल करने के बाद हाजिर हुए ना, हुजूर ने फरमाया लेट क्यों आए हो? या नबीला नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अच्छा तुम नमाज पढ़ रहे थे, अदम तवज्जो की बिना पे मैंने तुम्हें आवाज दे दी है, चलो अच्छा किया नमाज पूरी करके आयो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मिर्जा जेल में के पीछे लगने वाले मेरे प्यारे भाइयों, जाकिर नाइक से मुतासरा साथियों, गामदी के डसे हुए नौजवानों, साहिल लोधी जैसे परले दर्जे के इस उम्मत के अबू जहल के पीछे लगने वालों, मुझे बताओ जरा अपने ईमान से दिल पे हाथ रख के, भाई वो पढ़ नमाज रहा है, फर्ज अदा कर रहा है, हाजिर अल्लाह की बारगाह में है। मुस्तफा करीम ने बुला लिया, मुस्तफा करीम ने बुला लिया। अच्छा, एक बंदा नमाज पढ़ा रहा हो ना, नमाज में गलती कर दिए तो पीछे जो नमाज नहीं पढ़ रहा, खारिज अज नमाज है, वो गलती पे मुतनब्बे होके मुत्तले होके उसको मुतनब्बे करे, लुकमा दे। अगर इमाम लुकमा उठा ले, ना सिर्फ लुकमा उठा ले, यानी उस गलती की इस्लाह कर दे, किस बंदे के लुकमा देने पे जो नमाज में शामिल, नमाज रहेगी, सबकी नमाज फारिग। लेकिन ये मुस्तफा करीम की जात है। नमाज की हालत में हुजूर ने बुला लिया, लेट आए, हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे थे? या नबी नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। अब ये सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24 हुजूर ने खुद सुनाई। फरमाया अल्लाह फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलावा आ जाए फौरन हाजिर हो जाओ। गोया मेरे नबी ने बता दिया कि अगर नमाज पढ़ते हुए भी मैं बुला लूं तो मेरा बुलावा नमाज पर मुकद्दम है। नमाज को छोड़ दो, तोड़ नहीं, टूटी तो है नहीं ना। मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, मुस्तफा की इताअत किसकी इताअत है भाई? अगर मुस्तफा बुला ले नमाज की हालत में, किबला से रुख भी फिर गया, अमले कसीर भी पाया गया, मेरे नबी ने बाजार भेज दिया, 3 घंटे बाद मुड़ के आओ, भाई कहां से शुरू करनी है नमाज? फरमाया जहां से छोड़ी थी, क्योंकि नमाज टूटी है ही नहीं। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद शराबा न्याज थी तेरी किसी को
भी तेरी। अब अंदाजा करें, मेरे नबी ने बुलाया, फरमाया लेट क्यों आयो? या नबी नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अच्छा नमाज पढ़ रहे थे पूरी करके, नहीं, हुजूर ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। इसका मतलब है हुजूर ने सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24 की तफसीरुल कुरान बिल हदीस खुद फरमा दी कि नमाज की हालत में मैं बुला लूं, नमाज छोड़ दो, पहले मेरी बात सुनो। यार शोबुल ईमान के अंदर हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया माँ अगर बुला ले ना नफल नमाज में, फर्ज नहीं नफल, और माँ बाप नहीं, माँ बुला ले नफली नमाज में, तो जनाब नफल तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो। ये माँ का स्टेटस है, लेकिन वो दोबारा नफल सिरे से पढ़ने पड़ेंगे। और मुस्तफा करीम का स्टेटस क्या है? चाहे बुला ले नफल में, चाहे बुला ले फर्ज में, भेज दे बाजार, अमले कसीर भी है, बैतुल्ला से रुख भी फिर गया, पर नमाज कायम है, नमाज कायम है, नमाज कायम है। इसलिए कि वो घूम बाजार में रहा है, खरीदो फरोख्त बाजार में कर रहा है, मगर मुस्तफा के हुक्म पे कर रहा है, तो मुस्तफा की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो पता चला, तवज्जो है आपकी? वह जाते रसूल को समझो यार, इन जालिमों ने हुजूर की शख्सियत और हस्ती को अपने सतह पे बयान किया। मैंने कहा हुजूर की शान अल्लाह, खूबसूरत बात की थी ना इकबाल ने, ओ न ये फूल तो बुलबुल का तरन भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद की दुनिया भी न हो, तुम भी न हो, खैमा अफला इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो जो है मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। तवज्जो करना जरा, मेरे पास टाइम कितना है? 1 घंटा है, बस घंटा हो मुझे 10 देवे, क्योंकि मैं तो 3 घंटे खिताब करने वाला बनना है। अच्छा 1 बजे इधर चेहरा तभी 1 बजे आया, अच्छा 12 बजे फिर तो गल होर ढुक गई कि इधर भी 12 बजे। वो बस को सुभान अल्लाह। ओ मेरे करीम नबी के प्यारे गुलामों, अपने महबूब नबी को पहचाने। तवज्जो करो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, और बड़े दर्द दिल से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मैंने सूरह फतह की आयत नंबर 9 पढ़ी है, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 पढ़ी है, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 57 पढ़ी है, अभी सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 24 पढ़ रहा हूं। चारों आयात का मजमून मफहूम माहासिल क्या है, इसका हकीकी मफहूम, इन तमाम आयात के हकीकी मफाहिम व मतालिब क्या है? वो ये हैं कि नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, बैतुल्ला के तवाफ बाद में है, हज बाद में है, तफसीरुल कुरान बाद में है, आपकी तबलीगें बाद में हैं, आपके इल्म बाद में हैं, आपके मदरसे बाद में हैं, आपकी तकरीरें बाद में हैं, आपकी तहरीरें बाद में है। पहले मुस्तफा का अदब है। मत कोई इस जोम में रहे कि मुझे इतने सुनने वाले हैं,
मैंने कहा जितने तेरे सुनने वाले हो ना वो तभी काम आएंगे जब तू मुस्तफा की शान दिल से सुनने वाला हो। ये 4 आयतें याद रखना, हुजूर ने खुद समझा दिया। अब आइए मैं एक बुखारी की हदीस पढ़ता हूं, और बुखारी में एक जगह नहीं है, 2, 3, 4, 5 जगह नहीं है, बुखारी में ये हदीस 9 जगह पे है। कितनी जगह? और ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ में एक जगह नहीं है, नहीं 9 आप कहेंगे तो मुझे पता यकीन आएगा आपको। बुखारी में ये कितनी जगह हदीस है? जरा बोलिएगा, बुखारी में कितनी जगह हदीस है? 9 जगह। तवज्जो करना। और 9 में हवा में नहीं कह रहा, मैं 8 भी कह सकता हूं, मैं 7 भी कह सकता हूं, ये भी कह सकता हूं, बहुत सारी जगहों पे तब भी ठीक है, लेकिन 9 क्यों कह रहा हूं? शायद 10वीं जगह भी हो, लेकिन मेरे नोटिस में 9 जगह है। और बुखारी शरीफ की 9 जगह ते हदीस मौजूद है, तो हुण भी तुहानू मजमून नहीं समझ आना। जरा तवज्जो, 9 जगह ये हदीस मौजूद है। और किस हस्ती के बारे में? मुस्तदरक अल-सहीहैन के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है, अस-सवाइकुल मुहरिका के अंदर मौजूद है, सुनन दारकुतनी के अंदर मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक भी रावी हैं, अबू दरदा भी रावी हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद भी रावी हैं। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम फक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकरिन वफी लफ्ज़िन इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी मिन अस्हाबी अबी बकर व उमर। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद तुम पर अबू बकर और अबू बकर के बाद उमर की इताअत लाजिम है। अब बुखारी शरीफ में 9 जगह रिवायत मौजूद है, वो रिवायत मैंने नहीं पढ़ी अभी, बता रहा हूं कि किसके मुताल्लिक है। उसका स्टेटस ये है कि हुजूर ने फरमाया इसकी इत्तिबा लाजिम है सिद्दीक अकबर की। ये वो हस्ती है मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी चिश्तियों के यहाँ वहदतुल वजूदियों का इमाम करार दिया जाता है मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी को। हुजूर क़िबले आलम सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का दिफा करते रहे, शेख अकबर का टाइटल देते रहे, उनकी फतूहात मक्किया और फसूसुल हिकम सबकन पढ़ाते रहे। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम नबूवत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत पर सहाबा आले बैत और भी हैं, मगर मकाम सिद्दीकियत से ऊपर और मकाम नबूवत के नीचे, मकाम नबूवत के नीचे और मकाम सिद्दीकियत से ऊपर नबूवत के करीब तर एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून। इस पे एक ही हस्ती फायद है जिसको कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तो जो करना वो सैयदना। अब आइए बुखारी शरीफ की 9 जगह जो हदीस है, मेरे करीम नबी एक कबीले की एक मामले के हवाला से सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। इधर नमाज का टाइम हुआ, तो जो है आप बुखारी शरीफ में कितने जगह रिवायत मौजूद है? नमाज का वक्त हुआ, हजरत उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद हैं, दीगर सहाबा भी मौजूद हैं, लेकिन सारे सहाबा अबू बकर की तरफ देख रहे हैं। पता था कि मुस्तफा के बाद मुसल्ले का वारिस अबू बकर है। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। तवज्जो है आप जी, क्या बात है। मेरे मौला अली ने एक खूबसूरत जुमला बोला, इमाम इसहाक बिन राहवे का रेफरेंस है, इब्न असाकिर का रेफरेंस है, सुनन दारकुतनी का रेफरेंस है। मौला अली से जब पूछा गया ना कि ये दुनियावी खिलाफत के लिए अबू बकर को आपने क्यों चुना, तो मौला अली ने फरमाया फख्तरना ले दुनिया ना मर्रदियहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीन ना। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं हमने अबू बकर को दुनियावी खिलाफत के लिए इसलिए सब पे मुकद्दम रखा क्योंकि मेरे महबूब नबी ने अपनी जाहिरी जिंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अबू बकर को ह
ये जो अब तकसीम की जाती है ना कि ज़ाहिरी तौर पे खलीफे बिला फसल अबू बकर हैं, बातनी तौर पे खलीफे बिला फसल मौला अली हैं, उन अहमकों की दुनिया में रहने वालों से मेरा एक सवाल है कि जो दीन है ये बातनी खिलाफत दीन से चलती है या किसी और चीज से? दीन से चलती है ना। तो मौला अली फरमाते हैं दीन का इमाम हमारा अबू बकर है। अब जरा तवज्जो करना, अब हदीस सुनिए भाई। इतनी चीज मैं क्यों जोर दे के कह रहा हूं ताकि आपको अकीदा समझ आए। बुखारी में 9 जगह रिवायत मौजूद है, मेरे महबूब करीम रऊफुर रहीम नबी की अदम मौजूदगी में बज़ाहिर मौजूद नहीं है। अजान होती है, बिलाल जाते हैं, अबू बकर हुजूर तशरीफ नहीं फरमा हुए तो नमाज पढ़ाए मैं अकामत कहूं? कहा कहो। यानी मुस्तफ़ा करीम के बाद मुसल्ले रसूल पे भी अगर किसी ने खड़ा होना है तो इजाजत सिद्दीक से लेना जरूरी है। नहीं समझ आइए। और बिलाल को इतना यकीन था कि मुस्तफ़ा के बाद मुसल्ले पे अबू बकर ही खड़ा होगा, तो बिलाल गए भी सीधे अबू बकर के पास ही। तवज्जो है कोई? अच्छा, सैयदना सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई नमाज। अचानक हुआ क्या? तस्फीक नमाज के अंदर ये हाथों पे हाथ मारने शुरू हो गए साहबा। नमाज के अंदर नहीं समझ आई। नमाज अल्लाह की इबादत है और नमाज तुम मैं नहीं पढ़ रहे, हुजूर के साहबा पढ़ रहे हैं। यूं हाथों पे हाथ मार रहे हैं और सिद्दीक अकबर को मुत्तले कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा आ गए। सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। हुजूर फरमाया किफ़ अला मकानिक, ए अबू बकर अपने मकाम पे खड़ा रहे। अबू बकर ये मुसल्ला तेरा है, मैंने खड़ा किया है, मकाम अपने मकाम पे खड़ा रहे। नहीं समझ आइए। अब जरा अगली बात सुनना। मां कान इब्न अबी कुहाफा, या नबी अबू कुहाफे दे पुत्र नु किवें जुरत भाई तुसन तशरीफ फरमाओ तो मैं मुसल्ले ते खलोंगा। अब मेरा एक सवाल है, ये बुखारी में कितनी जगह रिवायत है? कितनी जगह? जरा बोलेंगे आप? 9 जगह। मिर्जा जेलमी जैसे गंदे कीड़े अचानक पैदा नहीं होते। जाकिर नाइक जैसे बेहुदा लोग अचानक मार्केट में नहीं आते। हामदी जैसे बदतमीज अचानक नहीं आते। साहिल लोधी जैसे चूड़े अचानक मैदान में नहीं आते। इनके लिए 100 साल नजदियों ने रास्ता हमवार किया। जिनके इमामों ने सिरात मुस्तकीम में लिखा कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो ये गधे और खच्चर से बुरा है। मैंने कहा ये तौहीद तुमने बयान की है ना, अब भुगतो। उनकी ऐसे तो नहीं जुबान खुली, रास्ते तुमने हमवार की। मुझे बताओ, ये है आले सुन्नत और हमने सीखा है अबू बकर पाक से अकीदा। भाई आप अंदाजा करें, 9 जगह बुखारी में हदीस है। मैं फिर कहता हूं कहानी शरीफ नहीं है, बुखारी शरीफ है और 9 जगह है। मुझे एक बात बताओ, ध्यानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के, सिद्दीक अकबर किसकी बारगाह में खड़े थे? अच्छा, मैं जुमला आहिस्ता बोलता हूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। सिद्दीक हैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हुए पीछे हटे मुस्तफा की ताजीम के लिए। पता नहीं आपको बात समझ आई है कि नहीं आई है? वो चुटकले मुझे आते नहीं है। मैं बड़ा सीधा सादा खतीब हां, जुमले मैं रटे हुए कोई नहीं होंगे। तो इस वास्ते आपकी खिदमत अर्ज करें सादियां सादियां गल्लां तो जरा दिल नाल इसनूं सुनो। अबू बकर पाक अल्लाह की बारगाह में हाजिर थे। दयानतदारी से बताइए अबू बकर की नमाज की खुशू खुजू का आलम क्या हो? लेकिन ये मसला तो अबू बकर सिद्दीक ने समझाया है ना कि नमाज पढ़ते हुए भी ताज़ीम रिसालत का ख्याल रखना है। जो नमाज शुरू अबू बकर ने की थी, मुकम्मल मुस्तफा ने फरमाई। समझ नहीं आई है? अल्लाह, मुस्तफा ने कोई नई सिरे से तो नमाज नहीं शुरू की। जहां से सिद्दीक पीछे हटे वहां से आगे शुरू हो गई। भाई मुझे एक बात बताओ दयानतदारी के साथ, ये सिद्दीक अकबर ने नमाज के अंदर नमाज से मुकद्दम किस चीज को रखा? इज्जत रसूल को। गल पल्ले पई है कोई नहीं।
फिर अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहना मुजमुल कबीर के अंदर भी हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद के अंदर भी हदीस मौजूद है, दीगर कई कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। भाई ग़ज़वे खैबर हो चुका, मेरे महबूब नबी ने असर की नमाज पढ़ ली, मकाम सहबा पे तशरीफ फरमा हो गए, असर का टाइम है, तवज्जो है ना। जिस नबी की शरीयत कहती है कि असर के बाद बिला जरूरत न सोया करो, वो असर की नमाज के बाद मुस्तफ़ा करीम आए और मौला अली की गोद में सर रखा और इस्तिराहत फरमाई। बज़ाहिर आंखें बंद हैं, दिल तो जाग रहा है क्योंकि बुखारी है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, हुजूर करीम रऊफुर रहीम नबी तो असर पढ़ चुके थे, बेटा किधर जा रहे हो? जी बेटा, मेरा पुत्र ये बात सुनने वाली है, मेरे प्यारे बेटे जरा तवज्जो से सुनो मेरे बेटा। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको रोक लिए, लेकिन ये बात आपकी बेटा नफे की, सुन के जो तवज्जो है आपकी, जरा गौर करो यार। मैं कुछ आपको अर्ज कर रहा हूं और बड़ा दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूं। भाई मौला अली हुजूर मुस्तफ़ा करीम साहब नमाज पढ़ चुके हैं, मौला अली की गोद में सर रखा, आराम फरमाया। सूरज, अच्छा मैं खतीबाना रंग कंते हाथ रख के सुनूं, अगर पढ़ना शुरू करा तो पैसे भी खुले सटने तो तुस एक लफ्ज आखना बड़ा मजा आया। क्या आखना? मजा आवे ना आवे, गल थोड़ी समझ आनी चाहिए। तो जो है ना, मैं खतीबाना रंग में बयान नहीं कर रहा क्योंकि वक्त थोड़ा है मेरे पास वक्त खुला सारी रात बाबू, मैंने कोई मसला आओ दो चार जड़ियां तकरीर करने वाले होंगे, उन्होंने मसला होंदा। मैंने तो 30 साल हो गए स्टेज पर, मैं 24 घंटे एक खिताब कर रहा, डबल खिताब वाली कहानी रखी कभी बड़ा टिका के तकरीर करो, हुजूर दा जिक्र करो। यकीन मनो तकरीर करके जब तक एक जोड़े चो दर्द ना निकले स्वाद नहीं आंदा तकरीर। हाँ तवज्जो है आपकी? भाई मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। मौला अली ने असर पढ़नी है, मुस्तफ़ा करीम पढ़ चुके, हुजूर ने उनकी गोद में सर रखा, आराम कर। सूरज गुरूब होने के बाद मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने चश्माने मुबारक खोले तो मौला अली की आंखों में आंसू। अर्ज की या नबी, हुजूर ने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहा नमाज रह गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तवज्जो है आपकी? हुजूर ने पहले क्यों नहीं पूछा अली मैं तो असर पढ़ा हूं, तुमने पढ़नी है अभी? ये पढ़ चुके हो। ये पहले क्यों नहीं पूछा? इसलिए कुछ दिखाना था ना, कुछ दिखाना था। अब मेरे महबूब नबी ने हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा इन्नहु कान फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दुद अलैहि शम्सा। ए अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था, इस पर सूरज पलटा। भाई अल्लाह की इताअत तो नमाज पढ़ना थी। तो मौला अली ने बताया कि नमाज से मुकद्दम जो फर्ज है वो इज्जत रसूल भी ऐसी है कि हुजूर की नींद पर नमाज कुर्बान। वो आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की, सुना दूं? मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक जब के गार में जान पे दे चुके, हिफ्ज जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। तूने उनको जान इनको फेर दी नमाज, तूने इनको जान उन्हें फेर
तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज भर की है। अल्लाह मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मुस्तफा की नींद पर जो वारा मौला अली ने, वो क्या है? नमाज क्या है? अल्लाह का फर्ज है। तो मौला अली ने बता दिया कि नमाज बड़ा अहम फर्ज है, लेकिन नमाज पर मुकद्दम ताज़ीम मुस्तफा है, और वो भी सबसे जो आला खतर की है। फरमाया यहाँ खतर मुरादी माना है, फरमाया इंतहाई अहमियत वाली नमाज जिसके मुतल्लिक कुरान हाफिज़ू अला सलावात वस्सलातुल वुस्ता का ऑर्डर करता है। जी समझ आई? सिद्दीक जब के गार में जान उन पे दे चुके, सिद्दीक कसर कोई नहीं छोड़ी, सब को डसवा लिया। और हिफ्ज़ जान तो जाने फरूज़े गुरर की है। सिर्फ नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, जान बचावना अहम फर्ज है। जान बचावना भी अहम फर्ज है। पर सिद्दीक आख्या सब जितना डसदा डसे, जान ए अजीम फर्ज भी हुजूर ते कुर्बान है। तूने इनको जान उन्हें फेर दी नमाज, इधर लुआब लगाया इनको जान बख्श दी, उधर सूरज पलटाया अली अदा कर। अल्लाह साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। ये असल मसला है, ये असल मसला है। जितना मेरा नौजवान आज ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान जितना रफ़यदैन को डिस्कस कर रहा है, फातिह खल्फुल इमाम को डिस्कस कर रहा है, इतना मुस्तफ़ा करीम की अज़मत शान को भी डिस्कस कर रहा है। तो जो है कोई नहीं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की नमाज रोजा हज ज़कात ये फरा है। ज़ाते रसूल असल है। ज़ाते रसूल क्या है? असल है। मौला अली ने भी बताया कि नमाज रोजा हज ज़कात बाद में है, पहले ताज़ीम मुस्तफा। हुजूर का अदब है, हुजूर की तकरीम है, हुजूर की जनाबे वाला तौकीर है। इसलिए मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह का वास्ता बोलो, सोच समझ के बोलो। सोचो भी तो सोचों पे पैरे लगाओ शरीयत के, कि मुस्तफा के लिए जो मैं सोच रहा हूं, मेरी सोच में कोई फतूर तो नहीं है। ये मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि अफसोस, सद अफसोस कि मेरे नबी को किस अंदाज में डिस्कस किया जा रहा है। ये इतना बड़ा गुस्ताख रसूल जो पैदा हुआ है, जिसने खुली तौहीन रिसालत की है। मुझे पता है इस मुल्क पे कितनी कानून अमलदारी का जनाब वाला मुजाहरा करता है, अदालतें क्या करती हैं, फैसले क्या होते हैं, किधर से होते हैं, कहां से किए जाते हैं। तुम जो मर्जी कर लो, बरी करो तुम्हारी मर्जी, लटकाओ तुम्हारी मर्जी। खैर लटकाने वाला तो मामला ही नहीं ना, कि यूएनए में इन्होंने बकायदा सिग्नेचर किए हुए हैं। फांसी, अब किसी को फांसी हो रही है अदालत में? किसी से मौत हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही, क्योंकि यूएनए के चार्टर्ड पे इन्होंने साइन किए हुए हैं कि फांसी किसी को नहीं लगनी। ये वो जालिम लोग हैं 2009 में यूएनए के चार्टर्ड पे इन्होंने साइन किए कि आज के बाद ये पूरी दुनिया का कानून है, आलमी कानून है, कि कहीं भी किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन इन जालिमों ने क्या जुल्म ढाया है। 2009 का कानून खुद यूएनए के चार्टर्ड पे जनाब दस्तखत करके सिर्फ मुमताज कादरी को शहीद करने के लिए उस कानून को इन्होंने मुअत्तल किया। अल्लाह तुम्हें जलील और बर्बाद करे, अल्लाह तुम्हें रुसवा करे, दुनिया और आखिरत में लानत है तुम पर। तवज्जो करो, उस वक्त किधर गए यूएनए का चार्टर?
सिर्फ मुमताज कादरी को लटकाने के लिए तुमने मुअत्तल कर दिया जालिम। मुमताज कादरी के बाद आज तक किसी को फांसी हुई है? क्यों? सजाए मौत वाले जो किसास लेना फर्ज है, किसास लेना। अब वो रसा मुतालबा कर रहे हैं किसास दो, इसको बदले में जनाबे वाला फांसी दो, नहीं की जा रही। तो भाई यहाँ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हमने तो जो बयान करना है वो कर रहे हैं। मैं नौजवान जो बच्चे बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं प्यारे, उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अल्लाह की कसम, मिर्जा जेलमी दज्जाल के जो फॉलोअर हैं, मुझे उन पे कोई गुस्सा नहीं, मुझे उन पे तरस आता है। खुदा के लिए किस मोड़ पे तुम आके खड़े हो गए हो, किस मोड़ पे तुम खड़े हो गए हो, जरा थोड़ा गौर करो इस पे। यानी बड़ा अजीब मामला है। कुछ अरसे पहले ईसाइयों की तरफ से कोई एक आध बंदा इस तरह का बकवास करता, पूरी उम्मत उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज हालत ये कि कलमा पढ़ने वाले ईसाइयों के मत्थे लगा के हुजूर की तौहीन कर रहे हैं। ईसाई कह रहे हैं हमने नहीं की। ये दौर आ गया और बस एक ही मक्खी भी मक्खी मारी जा रही है। उसने जनाब नकल की है, नकल की। मैं बतौर चैलेंज एक बात कहता हूँ, तवज्जो। आप में से अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अला याज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, कोई एक मुसलमान कोई ऐसा नजरिया पेश करता है कि जी ये मेरा नजरिया, मैं ये कहता हूँ, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं ये कहता हूँ, तो भाई मुझे बताइए बहसियत मुसलमान ये मान लिया जाएगा कि ये अहले इस्लाम का अकीदा है? नहीं, कहेंगे भाई ये तेरा जो नजरिया है ना, इसको कुरान और सुन्नत की कसौटी पे हम पेश करेंगे। अगर कुरान और सुन्नत इसकी मुआफकत करे तो फिर हम मानेंगे, वगरना तू मुसलमान अपने आप को कहलवा, लेकिन फिर भी ये अहले इस्लाम का अकीदा नहीं है। इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन एक आध या 10-20 नबी पाक के लिए कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, भाई ये हमारा अकीदा है, मिर्जा जेलमी ने ये लफ्ज बोले कि ये उनका अकीदा है, तो मैं पूछता हूँ भाई जब भी कोई क्रिश्चियन या कोई यहूदी को बात करेगा अपने मजहब के हवाला से, तो हम कहेंगे अपने मजहब को इल्हामी किताबों से साबित कर। अगर इल्हामी किताबों से साबित करेगा तो हम मानेंगे भाई उनका मजहब है, चाहे गलत है सही है, मजहब तो है ना उनका। लेकिन लफ्ज़े दज्जाल मैं कसम उठा के कहता हूँ, आओ मैंने पूरी बाइबल अव्वल ता आखिर पढ़ी है, क्योंकि मिर्जा जेलमी के हवाला से जो 10 उलमा ने अदालत में पेश होना है उनमें मेरा नाम भी मौजूद है। तो मैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह तहरीरी काम बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। मैं हल्फन आपको कहता हूँ, मैंने बाइबल इब्तदा आदनामा जदीद हो आदनामा कदीम हो, पूरे जनाबे वाला इस दज्जाल फिक्र को मैं चैलेंज करता हूँ। लफ्ज़े दज्जाल आप मुझे पूरी बाइबल से दिखा, ये मेरा चैलेंज है। जाओ ये तवज्जो कर, अगर आप अरबी वाली बाइबल पढ़ोगे तो जिद्दुल मसीह के लफ्ज मिलेंगे, इंग्लिश वाली बाइबल पढ़ोगे तो एंटी क्राइस्ट के लफ्ज मिलेंगे, उर्दू वाली बाइबल पढ़ोगे तो मुखालिफ मसीह के लफ्ज मिलेंगे। ये एंटी क्राइस्ट ओ बदबख्तो, एंटी क्राइस्ट का मतलब वही लेना जरूरी है जो कादियान जनाबे वाला मिर्ज़इयों के यहाँ मारूफ है, तो सॉरी ईसाइयों के यहाँ मारूफ है। ईसाई पीट थक गए हैं, उनके अपने बयान हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए हैं, 4 क्लिप उनके आ गए हैं। वो कहते हैं हमारे मजहब में, हमारी इल्हामी किताबों में, हमारे अकीदे में ऐसा लफ्ज सिरे से है ही नहीं। ये उनके मत्थे लगा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। आप 2-4 रेफरेंस दे देंगे, 10 रेफरेंसेस दे दें, लेकिन भाई आप कह रहे हैं उनका अकीदा है, और फिर मिर्जा जेलमी कहते हैं 2 अरब ईसाई ऐसा कहते हैं, साबित करो। फिर अगला जुल्म इसने क्या किया उस पर गौर नहीं है, सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है, एक बात पे अटके हुए हैं। इसने कहा मुझे सूरह मायदा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने ऐसी औरत से शादी की इजाजत दी जो हुजूर के लिए ये अकीदा रखती है। एक बात बताओ मुझे, एक मुसलमान औरत जो आपके निकाह में हो, अगर मुस्तफ़ा के लिए इस तरह का बेहुदा अकीदा रखे, उसका निकाह कायम रहेगा? वो तो गुस्ताखी रसूल हो जाएगी। वो खुदा के बंदे, अगर मुसलमान औरत ऐसा बेहुदा अकीदा रखे, उसके साथ हुआ निकाह भी खत्म। चे जाए कि ईसाई औरत ऐसा अकीदा रखे तो उसके साथ निकाह जायज हो गया। ये मिर्जा जेलमी का वो दजल है और वो फरेब है जो हमारे बच्चों की समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बेटो, अजीजों, गौर करो किस तरफ जा रहे हो, क्यों अपने साथ जुल्म कर रहे हो। देखो उसने कहा उस औरत से अल्लाह ने मुझे इजाजत दी जो आले किताब में से ऐसा अकीदा रखती है। भाई वो तो गुस्ताख रसूल है, उसके साथ तो वैसे ही निकाह हराम है। बोलो निकाह हराम है या हलाल है? तो हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देना ये खुद कुफ्र है।
नहीं समझ आई आप? ये खुद एक कुफर है। फिर ऐसी औरत आहले किताब में शुमार नहीं होती, वो गुस्ताख रसूल है, वाजिबुल कत्ल है। और फिर हर आले किताब से भी शादी नहीं हो सकती, वो जिम्मी आले किताब हो, जिम्मिया औरत हो। एक होती है हरबी, एक होती है जिम्मी। अब इसमें ही फर्क है, बड़ी लंबी तफसील है। जिम्मी जो काफरा होती है वो मुतीउल इस्लाम बन के रहती है सल्तनत इस्लाम में। हरबी जो किताबी होती है उससे निकाह वैसी मकरूह तहरीमी है। और फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 4 में मुहसनात की कैद है कि वो औरत बाजारी औरत, फोश औरत न हो, बल्कि पाक दामन औरत हो। समझ नहीं आई आप? मुझे बताओ, ऐसी औरत से निकाह हराम है या हलाल? तो भाई हराम को हलाल कहना खुद कुफर है कि नहीं? फिर मुझे बताओ कि उस औरत से अगर निकाह किया वो तो गुस्ताख रसूल है, उससे निकाह ही हराम है, तो जो औलाद पैदा होगी वो क्या होगी? नहीं, मिर्जा जेलमी आखो ना, पैदा होने वाला कौन होगा? मिर्जा जेलमी पैदा होगा। फिर मैं एक सादी सी बात कहता हूँ, हमारा सिर्फ इस पे स्टैंड नहीं है, मैं बतौर चैलेंज कहता हूँ, अगर 2-4 तुम हवाले ले लोगे, मुझे पता है नकले कुफर के बहाने तुम मुफ्तियों से फतवे भी ले लोगे, लेकिन FIR के इस्तिगासा में जिमनियों के अंदर ये जो गुस्ताखियां मौजूद हैं उनको किस तरह डिफाइन करोगे? जो 7 साल पहले मिर्जा जेलमी ने कहा था कि नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने गए, तो मदीने के यहूदियों को जब हुजूर ने 52 साल की उम्र में दावत इस्लाम पेश की, तो मदीने के यहूदियों ने कहा अल-इयाज़ु बिल्लाह नकल कुफर नबाशद अस्तगफिरुल्लाह, कि ये कल का छोकरा हमें तबलीग करेगा। अच्छा, कई ऐसे भी जाहिल हैं, वो कहते हैं जी ओ जी तुम भी दज्जाल के लफ्ज बोल रहे हो तो तुम भी जनाब गुस्ताख रसूल हो। ये इतने जाहिल हैं, इनको पता ही नहीं है कि भाई कुफर के रद्द के लिए कुफर पेश करना कुफर नहीं होता, कुफर को अपने ताईद में नकल करना कुफर होता है। समझ आइए? कोई नहीं है। तो मुझे बताओ, ये छोकरे के लफ्ज इसने जो बोले नबी पाक की बारगाह में, कोई एक रेफरेंस आपके पास है? एक हवाला, 2 नहीं, एक हवाला। मुतलक यहूदी भी नहीं, मदीने के यहूदी, और मदीने के यहूदी भी वो जिनको खुद हुजूर ने दावत इस्लाम पेश की, कोई एक हवाला है? तवज्जो है आपके? फिर इस जालिम ने सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 60 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी छोकरा कहा, और ये अपनी जुबानी गुस्ताखी है। क्यों? उमर तौहीद ने इसको छोकरा कहा तो उसको कहते हैं ये देखो मौलवियों की लैंग्वेज है, ये बाजारी जुबान मेरे मुतल्लिक बोलते हैं, मुझे छोकरा कहते हैं। इसका मतलब है छोकरा बोलना ये बाजारी लफ्ज है, तो तुम किसी के लिए बोलोगे ये कुफर है। कौन है? शाह जी? अच्छा चलो पानी शाह साहब का पूरा नाम क्या है? सारी गुस्ताखियां ऐड हो चुकी हैं इस्तिगासा के अंदर, सारी गुस्ताखियां सब के इसकी ऐड हो चुकी हैं। आदि मुजरिम है, उसका कुछ एक रेफरेंस तो दिखा दो ना। आज तो जो 2-4 पपिट किस्म के जनाब आप पादरियों के, हालांकि पादरियों ने भी, आप जरा देखें ना यूट्यूब चैनल प्रोफेसर टोनी विलियम का, उसने 4 क्लिप जारी कर दी, उसने 8 रेफरेंसेस खुद बाइबल के पेश कर दिए कि हम एंटी क्राइस्ट हो या अरबी में जिद्दुल मसीह हो या उर्दू में मुखालिफ मसीह हो, इससे हरगिज़ दज्जाल हम रसूलुल्लाह को नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं मानते, नहीं करार देते। ये इसका अपना दजल है, इसका अपना फरेब है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो करना, ये जो मुखालिफ मसीह के लफ्ज हैं, ये जिद्दुल मसीह के लफ्ज है, ये एंटी क्राइस्ट के लफ्ज हैं। इसका सिंपल मफहूम खुद ईसाई कम्युनिटी जो लेती है, वो क्या लेती है? सिर्फ 2 बंदों को, एक वो दज्जाल खाना जो आखिर में आएगा, और बकौल पादरियों के उन लोगों को भी हम मुखालिफ मसीह समझते हैं जो हमारे ईसाई कम्युनिटी में बिदती बन गए। कहीं भी रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं जो इसने जुल्म ढाया है।
लेकिन बात वही है, नकले कुफर वाले फतवे ले रहे हैं। मैंने कहा मिल जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, ये 7 साल पहले जो इसने नबी पाक के लिए मुतलक यहूदी नहीं, मदीने के यहूदियों का नाम लेके, और मदीने के यहूदी भी वो जिनको खुद हुजूर ने दावत इस्लाम पेश की हो, उन्होंने नबी पाक के लिए ऐसा बेहुदा लफ्ज बोला, कोई एक रेफरेंस दिखाओ। यहाँ तो नकल कुफर नहीं है, यहाँ तो कुफर को वो नकल नहीं कर रहा, खुद कुफर कर रहा है। और फिर इसी कुफर को मुअक्कद करने के लिए फिर दूसरा जुल्म क्या करता है, वो जनाबे वाला सूरतुल अंबिया की आयत नंबर जो 60 है, वो किस तरह कुरान मजीद क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम, ये फतन के जो लफ्ज हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अरबी लुगत आप पढ़ लीजिए, फतन थरी जवानी वाले के लिए बोला जाता है। लेकिन इस जालिम ने कहा कुरान में छोकरे के लफ्ज हैं जी, अल अयाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, किधर है? कहते हैं अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, वो काफिरों ने कहा हमने एक छोकरे को सुना कि वो बुत गिराने की बात कर रहा था। ये इतना जालिम है कि अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा, और छोकरा खुद इसकी अपनी जुबानी बाजारी जुबान है। जब जनाबे वाला उमर तौहीद ने इसको छोकरा कहा तो इसने कहा देखो मौलवियों की लैंग्वेज देखो, इनकी बाजारी जुबान मेरे मुतल्लिक इस्तेमाल करते हैं। गोया छोकरे को उसने खुद बाजारी लफ्ज भी कहे, और यही लफ्ज इसने रसूलुल्लाह के लिए बयान किया, हजरत इब्राहीम के लिए बयान, बड़ा जोर दिया जी फतन के लफ्ज है, फतन के लफ्ज है। मैं एक बात कहता हूं, एक शेर आप सुनते होंगे, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये ला फता क्या है? यही फतन, ला फता इल्ला अली, कोई जवान नहीं मगर अली जैसा। समझ आइए कोई नहीं। मुझे बताओ फतन, यहां भी वही फतन है, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 60 में भी वही फतन है। दयानतदारी से दिल पे हाथ रख के बताना मौला अली के लिए फतन के ये बेहुदा जो तर्जमे करे उसको मौला अली का गुस्ताख कहोगे या नहीं? इसलिए मैं रफजियों और उनके दलालों से पूछना चाहता हूं जो सिर्फ इस बात पे उसकी हिमायत कर रहे हैं या खामोश हैं कि वो हजरत अमीर मुआविया को गालियां देता है। मैं उनसे पूछता हूं एक बात, क्या मौला अली के ये जो लफ्ज हैं इसका ये तर्जमा मानोगे? गुस्ताखी है या नहीं है? गुस्ताखी। मैंने कहा जालिमों, रसूलुल्लाह को वो यही कह रहा है, तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही? सूरतुल अंबिया में फतन का तर्जमा वो हजरत इब्राहीम के लिए यही गुस्ताखाना तर्जमा कर रहा है। तो भाई इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये शरीअत तौहीन रिसालत है, और ये नकले कुफर भी नहीं है, बल्कि ये खुद कायल है, ये खुद गुस्ताख है। इसने खुद गुस्ताखी की। 7 साल पहले इसके खिलाफ दरखास्तें गई बकौल मिर्जा जेलमी दज्जाल के कि मुझे एक्स डिप्टी डायरेक्टर FIA ने खुद फोन करके कहा कि तुम्हारे खिलाफ 7,500 दरखास्तें हमारे पास आई, हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दी। मैंने कहा इदारों में जो काली भेड़ें बैठी हैं ना, उनका जरा इन्वेस्टिगेशन करो, इसको ये शय किसने दी, इस बदमाश को किसने पाला। फिर अभी 1 हफ्ता पहले नासिर मिनहाज साहब और हुमैर साहब ये कल मेरे पास ठहरे हुए थे घर में, इन्होंने खुद मुझे बताया और उन्होंने क्लिप भी डाल दिया नासिर मिनहाज साहब ने अपनी ID पे कि हम FIA के दफ्तर में गए, बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, तो हम देख के हैरान हो गए कि जिस गुस्ताख रसूल को हवालात में होना चाहिए वो डिप्टी डायरेक्टर FIA के AC वाले कमरे में कुर्सी भी बैठ के वो मिर्जा इंजीनियर कंप्यूटर इस्तेमाल कर। फिर आप हमें कहते हो यार, बताओ मुस्तफा करीम के लिए ये लफ्ज बोलने गुस्ताखी है या नहीं? मैं एक बात कहता हूं, एक जगह महफिल लगी हो, 8-10 बुजुर्ग बैठे हो 70-80 साल के, एक तरफ 20-30 साल का नौजवान बैठा हो, वो बीच में बोल जाए तो एक बंदा के बेटा ये यहाँ बच्चों को अलाउ नहीं है, आप छोटे हो, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं ना, आप ना बोलो, तो शायद वो बच्चा इतना महसूस नहीं करेगा और महफिल वाले भी महसूस नहीं करेंगे। अगर वही कोई बुजुर्ग 70 साल का उसको ये छोकरों की जगह नहीं है इसलिए छोकरे चुप कर जा, अपने ईमान से बताओ वो बच्चे की भी दिल आजारी हुई या नहीं हुई? जो महफिल में बैठे लोग हैं वो भी इसको महसूस करेंगे कि नहीं? और इन जालिमों को ये बात नहीं समझ आई
इस जलील ने नबी पाक के लिए गुस्ताखाना लफ्ज बोले, इस जलील ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुस्ताखाना लफ्ज बोले, अभी भी पूछते हो कि गुस्ताखी नहीं हुई? फिर 2 साल पहले इसने एक और तौहीन की और खुली तौहीन रिसालत की है। इसने कहा जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी, और तौहीद का मतलब यही है कि कोई पैगंबर, कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा शाही, कोई, और तौहीद का मतलब यही है कि कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोकता, खा वो पैगंबर ही क्यों ना हो। मैंने इस एक क्लिप पे 6 जुमे पढ़ाए हैं और 6.5 घंटे का वो मेरा खिताब इकट्ठा करके बच्चों ने अपलोड किया यूट्यूब पे। ये ऐसा जालिम इंसान है, बदबख्त। मैंने वहां तकरीर में एक नारा लगा दिया था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेलमी हराम दा। तो ये ऐसा हराम का नुत्फा है, बदबख्त गुस्ताख रसूल। इसने वो मेरा नारा बीच में निकाल लिया और अपने ऑफिशियल पेज पे आधा घंटा मेरे खिलाफ बक बक करता रहा। जो 60 आयतें मैंने पढ़ी, इसके क्लिप के पहले पैराग्राफ पे जो इसने कहा कि जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी, तो मैंने 60 आयतें पढ़ी कि एक तरफ अल्लाह अपनी तौहीद बयान करता है, साथ अपने नबी की शान बयान करता है। यार मैं सादी सी बात करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? तौहीद है ना। अब बकौल मिर्जा जेलमी दज्जाल के जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी, तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीन है। तो इसके उसूल के मुताबिक तौहीद बयान करते हुए 1 घंटा 17 मिनट पे इसने इतनी शदीद तौहीन रिसालत की है कि दिल कांपता है। लेकिन नकल कुफर नवाशद आपको बावर करवाने के लिए और इस गुस्ताख की गुस्ताखियों से बचाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ शरी जरूरत के तहत। इमरान एंकर ने इसको कहा कि जब मैं तुम्हारी एकेडमी में आ रहा था ना, तो दरवाजे पे मुझे 2 बंदे मिले और उन्होंने कहा ये तो 2 नंबर आदमी मिर्जा जेलमी, इधर किधर जा रहे हो? आगे से ये मलऊन गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल बकवास क्या करता है? मिर्जा जेलमी कहता है इस वक्त पूरी दुनिया में कुल आबादी 8 अरब है, 6 अरब रसूलुल्लाह को भी लोग यही कहते हैं। तो कोई नहीं समझ आई। इसको 2 बंदों ने कहा 2 नंबर, ये ऐसा गुस्ताख रसूल है कि अपने डिफेंस में ये 6 अरब लोगों पे तोहमत लगाता है कि वो रसूलुल्लाह के लिए लफ्ज बोलते हैं। साबित करो। ये तौहीन रिसालत है या नहीं? यार तुम मुझे पता है हमें खदशा है कि 295C में इसको रिलीज करके दीगर 295 या 98 उस पे सजा दे दी जाएगी। ये खदशा है, अल्लाह न करे ऐसा मौका है। लेकिन हम ये कह रहे हैं खुदा की कसम सुप्रीम कोर्ट भी इसको छोड़ दे, फिर भी मैं इसको गुस्ताख रसूल कहूंगा। ये सरी तौहीन रिसालत एक दफा नहीं है, ये 5 गुस्ताखियां। फिर मेरे महबूब नबी की पसंदीदा इबादत नवाफिल को इसने फालतू का, यानी बकने की इसको मर्ज है। यूं भी कह सकते हैं ना कि फर्ज इतने हैं, बाकी इजाफी इबादत है। लेकिन उन नवाफिल को ये क्या कहता है? फालतू नाफिला तल्लक के कुरान में लफ्ज हैं कि नहीं? 14 सदियों में किसी ने इसका अगर तर्जमा यह किया तो बताओ। यानी बकने की आदत है। मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करता, बात लंबी हो जाएगी। यानी हुजूर की पसंदीदा इबादत, कहते हैं फर्ज इतने हैं, बाकी सुन्नत नफल है, ये सारे नवाफिल फालतू हैं। बुखारी शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। फरमाया सारी कायनात समेट के, दुनिया और आखिरत समेट के मीज़ान के एक पलड़े में रख लो और दूसरे पलड़े में अकेले मेरी फजर की 2 सुन्नतें रख दो। और बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द 17 किताब रखा बाबू तवाज़ु मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़मतु बिल हर्ब मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि। आगे क्या? ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। नवाफिल कुर्ब खुदाबंदी का जरिया है। तो जो अमल खैर कुर्ब खुदाबंदी का जरिया हो, इस तहकीर के साथ हुजूर के पसंदीदा अमल को फालतू कहना, यह सरी तौहीन और गुस्ताखी। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जमूर अलैहिस्सलाम के नजदीक कौन है? नबी है। और सूरह काफ की आयत नंबर 60 से लेके आयत नंबर 83 तक उनके कमाल इल्मी, कमाल अमली खुद रब ने बयान किया। और उसी के अंदर ये मौजूद है हाल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब रसूल ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाके कहा क्या मैं आपके साथ न चलूं ताकि वो इल्म आप मुझे भी अता फरमा दीजिए जो अल्लाह ने आपको अता किया। इस जालिम ने जमूर अलैहिस्सलाम के नजदीक
जिनकी नबूवत मुसल्लम है उनके मुतल्लिक बकवास किया कि खिजर तो कब का मर चुका, खिजर को तुमने मेरे हाथों मरवा दिया, खिजर था ही कोई नहीं। किधर है इदारे, किधर है मौलवी, किधर है वो पीर, वो गद्दी नशीन जो बेगैरती की चादर तान के अपनी खानकाहों में घुसे हुए हैं। खुदा की कसम इन पीरों को मैं अपनी जूती पे नहीं लगता, इन मुफ्तियों को मैं अपनी जूती पे नहीं लगता। वही पीर हमारे सर का ताज है, वही आलिम हमारे सर का ताज है जो मुस्तफा की इज्जत के लिए खैर। मैंने पहले आपको कह दिया, मेरी कोई भी तकरीर उठा के देख ले, जब से मैं बोलने लगा हूं मिर्जा जेलवी के फॉलोअर को मैंने एक ही बात की जो पहले आपको भी कर दी कि खुदा की कसम मिर्जा जेलवी के मानने वालों पे मुझे तरस आता है, गुस्सा नहीं आता। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह का वास्ता तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ये तौहीन रिसालत वाला रास्ता। इस जालिम ने इज्तिहादी मसाइल की आड़ में तुम्हें गुस्ताख बनाने की कोशिश की। रफ़ा यदैन क्या है, फातिह खल्फुल इमाम क्या है, अमीन बिल जहर क्या है, जलसा इस्तिहाद क्या है, मुसाफा बिल यदैन क्या है, ये इज्तिहादी मसाइल में उलझा के ये जालिम गुस्ताख। आंखें खोलो अपनी, खुदा की कसम जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो तुम्हारी जुबानें खुलना शुरू हो गई हैं, वो वक्त दूर नहीं है। कादियानी ने बड़ा नुकसान किया, लेकिन ये कादियानियों से बड़ा नुकसान करेगा जिस रास्ते पे कौम चल रही है। इसलिए खुदा के लिए पीरो बोलो, मौलवियों खुदा के लिए बोलो। इस एक मामले में अगर कोई किसी तरह कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश भी करे तो हम कहते हैं दयानतदारी से एफआईआर पूरी पढ़ो, उसका इस्तिगासा पढ़ो, उसके अंदर ये सारी गुस्ताखियां मेंशन है, इन गुस्ताखियों को सामने रख के। जामे बिलोरिया वाले क्यों नहीं फतवा देंगे, हमें पता है वो क्यों दे रहे हैं, हम समझते हैं इन चीजों को। और गैर जिम्मेदारी देखो इन लोगों की, वो तारिक मसऊद, वो टिकटॉकर मौलवी, वो इस मसले को बयान कर रहे हैं, बयान करते हुए शहद आ जाता है, शहद की चमच निकालते हैं और ये अजीब तमाशा है। मस्जिद में मेंबर रसूल बैठ के शहद की चमच निकालते हैं, कहते हैं ये बलूचिस्तान के पहाड़ों का छोटा प्योर शहद है, मैंने इसमें नींबू मिलाया है, इतने दिन इसमें नींबू रखा है, ये जनाब क्या बात है, मजा ना आए पैसे वापस। ये चस्के लगा के अच्छा मैं क्या बयान कर रहा था, हाँ हाँ वो मिर्जा इंजीनियर, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये लोग नामूस रिसालत का पैरा देंगे। और जालिम आदमी इतना सेंसिटिव इशू डिस्कस कर रहे हैं और तू इतना बेहुदा आदमी है कि हुजूर की नामूस पे बात करते हुए तू शहद के चटखारे ले रहा है और तुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बयान कर रहा हूं। तेरे चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं हुजूर की जात के लिए, इस नामुराद के लिए तेरी तबीयत में तलखी नहीं है, तेरे लहजे में कड़कपन नहीं है, किसका कलमा पड़ा है जालिम? तवज्जो करो, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, बाकी मेरा मालिक दिल फेरने वाला है। यही इस बदबख्त ने जो मियां इमरान को इंटरव्यू दिया 3 घंटे 11 मिनट का, उसका 1 घंटा 6 मिनट आप क्लिक करें यूट्यूब पे, इसने अंसार सहाबा को 3 लफ्ज कहे, लौंडा, लिपाड़ा, छोकरा। नहीं तो समझ आई वो जो बुखारी शरीफ वाली हदीस है, जब नबी पाक ने जंग हुनैन के बाद हजरत अबू सुफियान को 100 ऊंट दिए, हजरत सफान को 100 ऊंट दिए, वो जरा देख लीजिएगा, वहां पे इसने अंसार सहाबा, अगर कोई मुनाफिक बदबख्त बीच में घुसा हुआ था उसके जनाबे वाला तुम जिमन में उसकी आड़ में दीगर सहाबा को लौंडे लपाड़े कह रहे और छोकरे कह रहे। बताओ छोकरे और लौंडा लपाड़ा ये लफ्ज सहाबा के लिए, देखो हुजूर ने फरमाया अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम, सहाबा तुम में बेहतर हैं, उनके इकराम एहतराम तुम पे वाजिब है। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन यअख़ुज़हु। इसका मैं तर्जुमा सारा करूंगा, वक्त ज्यादा लग जाएगा। हर सहाबी की मोहब्बत मुस्तफ़ा ने फर्ज करा,
सूरह बकरा आयत नंबर 13 पढ़ ले, सूरह निसा की आयत नंबर 115 पढ़ ले, सूरह तौबा की आयत नंबर जनाबे वाला 100 पढ़ ले। सहाबा वो हस्ती हैं जो वाजिबुल इत्तिबा है। बात समझ आ रही? उनके मुतल्लिक ये लौंडे लपाड़े के लफ्ज़ इस्तेमाल करते। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु, कौन सी वो इसके जनाबे वाला बयान है जिसमें हजरत अमीर मुआविया की तौहीन इसने नहीं की? ये ऐसा जालिम है, उनको जानवर से तशबीह देता है। कहता है मैं कहता हूं मेरे नबी जैसा है कोई नहीं, ये कहते हैं हमारे घोड़े मुआविया जैसा कोई। कहते हैं एक शियों का घोड़ा होता है, एक सुन्नियों का घोड़ा होता है, सुन्नियों का घोड़ा मुआविया घोड़ा अल-अयाज़। और एक बोतल रखी हुई 28-12। मैंने कहा बुखारी में 28-12 तुम्हें नजर आई है, तो बुखारी में 2704 क्यों नहीं नजर आई? बुखारी में 28-12 तुम्हें नजर आई है, तो 3764 बुखारी में क्यों नहीं नजर आई? 28-12 बुखारी में नजर आई है, तो 3765 बुखारी में क्यों नहीं नजर आई? 28-12 तुम्हें बुखारी में नजर आई है, 2924 बुखारी में क्यों नहीं नजर आई? 28-12 तुम्हें बुखारी में नजर आती है, 7083 बुखारी में तुम्हें क्यों नहीं नजर आई? और 28-12 मैं बतौर चैलेंज पे आ रहा हूं, कभी भी तुम्हें समझ नहीं आएगी 28-12 जब तक 7083 बुखारी के साथ मिला के नहीं पढ़ो। आओ हमारे साथ बात कर लो, तुम्हें दिन को तारे नजर ना आए तो फिर गिला कर। कभी भी 28-12 जो बगावत के लफ्ज हैं, इन बगावत के अल्फाज की डेफिनेशन शरई तौर पे क्या है, शरीयत ने इसको किस तरह डिफाइन किया है, वो जब तक 7083 साथ मिला के नहीं पढ़ोगे ये तयन हो ही नहीं सकता कि यहां बगावत इज्तिहादी है या इनादी है। ओए अल्लाह के बंदो, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रही? अगर वहां इज्तिहादी अल्फाज जो आए हैं, बगावत के अल्फाज आए हैं, अगर वो इनादी होते तो इनाद की बुनियाद पे मौला अली से जंग करने वाला काफिर है। नहीं समझ आई तुम्हें? तो मौला हसन शरी अगर बगावत के अल्फाज शरई है, जबकि शरई नहीं है, इस्तिलाही मानों में नहीं है, वो लुग़वी एतबार से। अगर वो शरई बागी थे तो अपने ईमान से बताओ, शरई बागी से जंग होती है या शरई बागी से सुलह होती है? अगर वो शरई बागी थे तो शरई बागी से जंग होती है या बैत इताअत होती है? शरई बागी से जंग होती है या शरई बागी से इक्तिदार छीना जाता है या दिया जाता है? तुम तो मौला हसन पे इल्जाम लगा रहे हो। फिर ये जनाब वाला कहता है मिर्जा जेलमी, वो जी हम सुलह को मानते हैं, शर्तें पूरी नहीं हुई। मैंने कहा अगर एक बाप के हो ना तो हमारे सामने बैठो, सही हदीस से शर्तें साबित कर दो, बाकी सारी शर्तें ज़ईफ हदीसों से। और ऐसा जालिम है कहते ज़ईफ हदीस को तो मैं मानता ही नहीं हूं। जब इस पे बात आई कि भाई ये शर्तें तो ज़ईफ हदीस से, कहते हैं वो आप इस शर्त की जनाबी वाला इन शराइत की जो सेहत है उस हवाले से गुफ्तगू ही न करें, पूरी उम्मत कह रही ये क्राइटेरिया। मैं बतौर चैलेंज कह रहा हूं, ये जितनी शर्तें बयान कर रहे हैं ज़ईफ हदीस से साबित है, एक ही शर्त है जो सही हदीस से साबित है। और ये मिर्जा जेलमी ने ये सच भी बोला हुआ है कि वो शर्त अमीर मुआविया ने हमेशा पूरी की, और वो शर्त भी मौला हसन पाक ने खुद रखी, और वो बुखारी शरीफ 2704 हदीस है। मौला हसन पाक ने फरमाया हम तुम्हारे साथ सुलह भी करते हैं, बैत इताअत भी करते हैं, खिलाफत भी तफवीज करते हैं। शर्त ये है कि हर साल इतने पैसे, इतने गंदम, इतना गल्ला, इतने कपड़े तुमने देने हैं। शरह इब्न बत्ताल मालिकी की पढ़ो, इसी बुखारी शरीफ की शरह पढ़ो, 1 लाख दिरहम गल्ला, हजारों कपड़े, ये जनाबे वाला शर्त खुद मौला हसन पाक ने रखी। और अमीर मुआविया ने मौला हसन के दौर में 12 साल और मौला हुसैन के दौर में 20 साल इस शर्त को अगर कहीं तोड़ा है, मैं तुम्हारे हाथ पे बैत करता। तारीख दिमश्क में तो 3 लाख लिखा हुआ है। ओए मैं हैरान होता हूं, किताबुल अमाली शेख तूसी शियों का इतना बड़ा मुजतहिद वो भी, और जलाल उलूम के अंदर मुल्ला बाकिर मजरसी भी, वो खुद 3 लाख दिरहम का जिक्र कर रहे हैं। सुन्नियों की किताबों में, शियों की किताबों में मौजूद। तो भाई एक ही शर्त थी जो सही हदीस से साबित थी, और उस शर्त को 20 साल अमीर मुआविया ने मौला हुसैन से भी निभाया, मौला हसन से भी निभाया। पढ़ी हूं सुभान अल्लाह नहीं निकली पता, क्योंकि मैं तो भाई वो खतीब हां कि मैं बंद भी अपनी मर्जी नाल तो स्टेज छोड़ दे भी अपनी मर्जी नाल। हाँ तो मैं इन चक्रां च पे ही कदी ना भी अगे जाना, अगे किधर जाना।
किधर भी नहीं जाना, इतने ही बैठे। मैं तो 24 घंटों में खिताब इसलिए करता हूँ कि टिका के करो, वजह के करो, ताकि जेड़ा बंदा उठ के जावे उसमें पता लगे मैं कुछ ही सुनी। असा घर ही जाना और असा किधर जाना। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अच्छा 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 जो भाई वो कुरान दादी के रखे हुए हैं पंखी यार मैं दो, मैं मदरसा बनाया था, बिल्कुल बड़ी लोड़ है, तुम तायद कर दो इस चीज की। लो जी कोई समझ कोई नहीं है। अच्छा शाह साहब ने वैसे सही इशारा कर दिया, 4 बंदे तेरी हिमायत की है, चलो फिर 1 घंटे तकरीर और सुनो, ये भी 4 बंदे मेरे जरा तवज्जो करो भाई। बहुत मैं खत्म करने लगा हूं, बस 2-4 बातें मेरी सुन ले मेरे नबी के गुलाम हो। 28-12 जब ये पढ़ते हैं ना, खुद कहता है मेरा पैरामीटर बुखारी और मुस्लिम। वो जालिम आदमी जब तेरा पैरामीटर जो अगर उसके अजीज जनाब फॉलोअर बैठे हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे, उनकी खिदमत में अर्ज है ए हाथ जोड़ मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है, तुम्हें कोई इश्काल हो इरफान साहब से रब्ता कर लें, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें, सवाल आप करें, जवाब में अगर आपको इत्मीनान न हो तो फिर गिला करें। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ओ भाई मेरे 28-12 पढ़ते हो ना, अल्लाह में ऐनी जैसे बंदे ने अल बिनाया शरह हिदाया के अंदर लिखा है कि ये बगावत के लफ्ज शरई नहीं है लुग़वी एतबार से, और फिर ये बगावत के लफ्ज भी सिर्फ उतने तक बोलने की इजाजत तब जब तक मौला हसन ने सुलह नहीं की। अल्लाह में ऐनी को दीन नहीं समझ आया, इन छोकरों को समझ आया। तो 28-12 की जो तवज्जो है आपकी, 28-12 को 7083 के तनाजुर में पढ़ें। हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, हजरत अबू बकरा हजरत अहनफ बिन कैस घर से निकले तलवार लेके मौला अली का साथ देने के लिए। हजरत अबू बकरा साहबी रसूल रास्ते में मिले, फरमाया ना मौला अली का साथ देना है ना मीर मुआविया का साथ देना है। ये मैं कहानी शरीफ नहीं पढ़ रहा, ये मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ और 7083 पढ़ रहा हूँ। हमारे बाबों पे यकीन नहीं आता ना, बाबा गूगल खोल लो अभी, 7083 हदीस है। फरमाया दोनों का साथ नहीं देना। क्यों? मैंने हुजूर से सुना इज़ा तवाज अल मुस्लिमान बिसैफे मा फकिला मा मिन अल नार। मैं इधर तर्जमा नहीं करना क्योंकि धुएं निकल सन तर्जमा की, इधर तर्जमा बाद समझ ले हो तो या मेरे व्हाट्सएप से मेरे को पूछ लवे, लेकिन पूछने की लोड़ नहीं। बाबा गूगल खोलो 7083 खोलो तो सारे इंजीनियर तो मेरे तो हनु बोलो ऐसा मेरे लगते तो पुत्र हो, ये तो हनु ना कह रहा, ये उन्होंने कह रहे हैं जो लाइव सुन रहे हैं। 7083 को 28-12 के साथ मिला के पढ़ो, कौम को बर्बाद मत करो। यही वजह है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 36 में फरमाते हैं कि ये 10,000 सहाबा जो न मौला अली का साथ दिया, जिन्होंने ना अमीर मुआविया का साथ दिया, उनका मुस्तदल क्या था? उन्होंने इस्तिदलाल इसी हदीस से किया। तो ये इस्तिदलाल करना ही इज्तिहाद है। तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं मौला अली भी मुज्तहिद, अमीर मुआविया भी मुज्तहिद, ये 10,000 सहाबा भी मुज्तहिद। आगे इमाम रब्बानी को समझना जरा, इमाम रब्बानी फरमाते हैं जो उस वक्त मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था मौला अली का साथ। जो उस वक्त अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता है उस पर वाजिब था कि किसका साथ दे? अमीर मुआविया का साथ दे। उस वक्त जो 10,000 सहाबा के इज्तिहाद को जो नस्से बुखारी पे उन्होंने इसको मुस्तदल बनाया वो अलग बैठे, उनके इज्तिहाद को दुरुस्त समझता है वो अलग बैठे, दोनों का साथ न दे। 10,000 सहाबा न मौला अली की तरफ है न अमीर मुआविया की तरफ है, उनका अपना इज्तिहाद है, क्या फतवा लगाओगे? सुन्ना इमाम खल्लाल की टोटल 120 सहाबी हैं जो मौला अली और अमीर मुआविया दोनों की तरफ लड़ रहे हैं। अच्छा वो चलो हजरत ने फरमा दिया, हजरत साद और हजरत तलहा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, तलहा फिल जन्नह जुबैर फिल जन्नह, समझ आइए कोई? ये अशरा मुबशरा से अम्मा आयशा तो सिद्दीका केड़े पास है? चलो अगली गल करा, मौला अली दे सक्के बिरान हजरत अकील वो केड़े पास है?
कोई नहीं समझ आई। जुबान खोलते हुए खुदा के लिए सोचा करो। अच्छा ये भी कहते हैं उन्होंने बाद में जनाब रुजू कर लिया था। मैंने कहा किससे? कुफर से। कोई एक हवाला दिखाओ। फिस्क से कोई एक हवाला दिखाओ। रुजू अगर किया तो किससे किया? इज्तिहादी राय से रुजू फरमाया। नहीं समझ आई भाई? मौला अली का इज्तिहाद क्या था? इस्तेहकाम खिलाफत। इस्तेहकाम खिलाफत को तरजीह दे रहे थे ना। अमीर मुआविया का इज्तिहाद क्या था? किसास उस्मान। तो मामला ही दोनों के पास नुसूस है। मौला अली इस्तेहकाम खिलाफत को तरजीह दे रहे थे, अमीर मुआविया किसास उस्मान को तरजीह दे रहे थे। दोनों मुज्तहिद हैं। अब जिसने भी अगर रुजू किया इज्तिहादी राय से रुजू किया, कुफर फिस्क से रुजू नहीं किया, गल पल्ले पइया कोई नहीं। वगरना इनसे पूछो, इनके सर पे कुरान रखे कि जब अम्मा आयशा तो सिद्दीका, जब हजरत तला, जब हजरत जुबैर, जब हजरत अमीर मुआविया, जब अबू मूसा अशरी, जब हजरत अकील, ये जितने हजरात बशमूल हजरत अबू हुरैरा के, अगर ये खड़े हैं हजरत अमीर मुआविया की तरफ, उनके नुक्ते नजर को सपोर्ट कर रहे हैं, तवज्जो है आपकी? जब मौला अली के साथ लड़ रहे थे तो इनकी शरई पोजीशन क्या थी? वाज़ेह करें। लड़ते हुए क्या काफिर हो गए? कोई नहीं समझ आई। फासिक हो गए? नहीं। तो फिर रुजू किससे किया? भाई लड़ते हुए उनकी शरई पोजीशन, शरई स्टेटस क्या था? वो मुसलमान थे। जब मुसलमान थे तो सहाबी थे, जब सहाबी हैं तो इतराम फर्ज है। कोई नहीं समझ आई? तो भाई मेरे रुजू इन्होंने इज्तिहादी राय से किया, बाद में उनकी इज्तिहादी राय मौला अली के अगर मुआफिक हुई है तो सिर्फ मामला इज्तिहादी राय का इख्तिलाफ है, ना ये जनाबे वाला। अच्छा देखो, अगर ये मौला अली से लड़ते हुए, जो लोग मौला अली से लड़ते हुए शहीद हुए, तबरानी शरीफ के अंदर मौला अली फरमाते हैं कतला या कतला मुआविया फिल जन्नत, जो उधर से शहीद हुए वो भी जन्नती, जो इधर से हुए वो भी जन्नती। तो मौला अली से लड़ते हुए जो कत्ल हुए वो जन्नती कैसे? क्योंकि मौला अली जानते थे कि ये इनादी जंग नहीं है, इज्तिहादी जंग। मौला हसन पाक ने अमीर मुआविया तीन चीजें हैं, सुलह, बैत इताद, तफवीज़ खिलाफत, तो ये शरी बागी के लिए तो जायज ही नहीं है। तो मौला हसन पे क्या फतवा है? तो हमें कोई समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैं जो कान हाथ रखना, मैं आवाज आई है, मजा आया ना? नहीं अपने मान मजा आया ना? इससे मजे की वजह तो हम बर्बाद होंगे। अल्लाह मैनू चंगा गल्ला देता, लेकिन मैं मेरे गले जी चीज फिट है वो तो समझ कोई नहीं आ रही। ओ भाई मैं कबर जाना, तो गल सही दसनी है, सिर्फ तो खुश नहीं करना। मैं इब्तिदा कुरान मजीद दी आयत भी तरन्नुम में पढ़ छोड़ियां, शेर भी तरन्नुम में पढ़ छोड़े, इतना ही होंदा। और कितना तरन्नुम तो सुनना? तवज्जो है कोई नहीं? उच्ची बोलो नहीं तो तकरीर घंटा हो जानी है। आओ मैं एक बार फतह जंग पे तकरीर करा, 11वीं शरीफ की महफिल सी, खजोर तो बाद मेरा खिताब सी, मैं गड्डी तो लथना तो नौजवान ने पुश किया, मैं आखो तू बना दादे बंदे तमीज ना दी कोई नहीं। ओ जी बड़ी देर दे बैठे जी, बंदे थक गए। मैं कहा ठीक है। 11वीं शरीफ की महफिल सी, फतह रज़विया शरीफ की 28वीं जल्द गड्डी पई सी, वो जनाब फजाइल मनाकिब का एक रसाला है, कदम याज़ इला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, इससे रिलेटेड। फिर आगे तर्दुल अफ़ाई अन हमादिन रफ़र रिफ़ाई, इसमें भी कदम याज़ इला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह पे दलाइल हैं, और गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला के दीगर मनाकिब। आगे है फतावा करामात गौसिया कि गौस पाक ने ये क्यों फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पे है, इसका जवाब उस पर अलग आला हज़रत ने किताब लिखी। मैं आगे रखा, शुरू हो गया, असर का टाइम होया, आखिर जी असर हो गई, मैं क्या असर पढ़ो अगली गल फिर कर। असर पढ़ के मैं फिर शुरू हो गया, मगरिब हो गई, आखिर जी मगरिब का टाइम हो गया, मैं मगरिब पढ़ो अगली गल फिर कर। अच्छा मगरिब के बाद मैं फिर शुरू हो गया, इशा का टाइम हो गया, आखिर जी इशा का टाइम हो गया, मैं इशा पढ़ो अगली गल फिर कर। इशा तो बाद जिस वेले मैं 1.5 घंटा फिर लाया ना, तो 75 साल एक बाबा वो आया, वो आदा हुजूर 14 देगा पकाइयां 5 बार गर्म कर बैठे, हुण माफी दे दो। तो हुण तुम बोलो, नहीं तो तुहाडे नाल काम वही होना। हाँ तो मैं टलना भी कोई नहीं, ये भी मैं तुम दसदा पिया, मैं इस चीज की परवाह ही कभी कोई नहीं की भाई इतने तकरीर करके आना पे अगले साल को 1.5 लैसी कि नहीं लैसी, उक्का ना लाओ।
उचिया को सुभान अल्लाह। जो मैं आपकी खिदमत में, मैं क्लोज करने लगा हूं, आप खुद गल लंबी कर छोड़ दो, बोल दे कोई ना, आप बोलो तो मैं जल्दी मुकामा। तो ये तो खैर अजरा है तफन्नुन, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। खुदा के लिए शरीयत के मिजाज को समझ, एक चीज को फोकस करके लाफजनी करना ये कोई दानिशमंदी नहीं। दीगर रेफरेंसेस को साथ मिलाओ, नफ्स मसला आपको समझ आए। मैंने कहा मेरे मौला हसन ने इस उम्मत पे कितना एहसान किया। मौला हसन ने अमीर मुआविया से सुलह करके, बैत इताअत करके, खिलाफत तफवीज करके, यही गौस पाक ने बुनियाद तालिबीन में लिखा है, खिलाफत तफवीज करके मेरे मौला हसन ने बता दिया कि सच्चा सैयद वही होगा जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। और मौला हसन ने जोड़ा, तो जो है आपकी। तो मैंने कहा 2704 क्यों नहीं पढ़ते, 28-12 पढ़ते हो तो 3764 बुखारी की क्यों नहीं पढ़ते। एक नवी कंपनी निकली है, आखिर जी वो साहबा है, ये तुलका है। मैंने कहा तुलका है तो शरफा नहीं है, कुबरा नहीं है, साहबा नहीं है। अगर इनको तुलका में डिस्कस करते हो तो 3764 बुखारी की हदीस का उसका जनाबे वाला जवाब क्या है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सगे हुजूर के चचा के बेटे हिब्रुल उम्मा आले बैत से, उन्होंने अपने खादिम को कहा, खादिम ने सिर्फ इतना सवाल किया कि अमीर मुआविया वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं। तो हिब्रुल उम्मा हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया अमीर मुआविया पे एतराज न कर, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात नहीं है कि बोला हजरत इब्न अब्बास के इज्तिहादी मसले पे खादिम ने अर्ज की। तो हजरत इब्न अब्बास का मिजाज देखें कि अमीर मुआविया के इज्तिहादी मसले पे भी जुबान बंद रखो। नहीं समझ आई तो बुखारी शरीफ कहानी शरीफ है नहीं, ये बुखारी शरीफ। और इसी के साथ 3765 भी मिलाओ, और मैं इन्नहु फकीहुन, अमीर मुआविया आम सहाबी नहीं है, मुज्तहिद सहाबी है। और दाउफन कद साहिबा रसूल, हुन इत्थे तवज्जो करो यार, हजरत इब्न अब्बास उनको हुजूर का सहाबी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। ये तो नसीब बुखारी से मसला था। 28-12 पढ़ते हो, 2924 भी पढ़ो ना, वो क्यों नहीं पढ़ते। अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहर फक़द औजबू, फरमाया जो समंदर पार सबसे पहले जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। तो ये अव्वल जैश कौन था। एक नवी कंपनी निकली है डॉक्टर जाकिर नालाई काली, वो ऐसा बदबख्त यजीदी है, वो इस हदीस में पढ़ के यजीद को जन्नत जवाड़ी फिरदा। हालांकि अव्वल जैश के भाई तवज्जो, अव्वल जैश के बाकायदा लफ्ज है, पहला लश्कर कौन सा, ऊंची बोलो यार, पहला लश्कर। ये तो हजरत उस्मान गनी के दौर में जो सबसे पहले बैरी बेड़ा तैयार किया था अमीर मुआविया ने, तो उसकी कमांड हजरत अमीर मुआविया के हाथ में थी। इसी जनाबे वाला इसकी हाशिए में पढ़ो शारे बुखारी क्या लिखते हैं, मैं इससे बड़ी मनकबत क्या चाहिए। को गल पल्ले पई है कोई नहीं। 28-12 पढ़ने का शौक है ना, 2704 पढ़ो। 28-12 का शौक है, 3764 भी पढ़ो, 3765 भी पढ़ो, 2924 भी पढ़ो और 7083 भी पढ़ो, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। गल समझ आइए। तो ये वो बदबख्त है ना, इससे सहाबा बचे। अच्छा देखो मौला अली की कैसे गुस्ताखी करता है, नाहजुल बलागा का हवाला देके। आखिर जी नाहजुल बलागा में लिखा है मौला अली ने मौला हसन को फरमाया है, हसन पुत्र अमल चंगे करें वगरना मेरे तो न रखे, मैं तो मर के मिट्टी च मिलना ना। हुण मौला ही किधर गए, इतनी शरीत हुई मौला अली यार, किसी ने इसको छोड़ा है। मोहम्मद बिन शरीन पे खुली लानतें भेजी हैं, दाता साहब को इसने काफिर कहा, ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्ताख रसूल काफिर कहा। अच्छा वैसे एक गल मैं तुहानू दसां, हुण फतवे कहने को लै रहे, जो बंदियां ने फतवे देते और शिया ने फतवे देते ने हक के। हुण जरा तवज्जो करो, असानू आदा चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, जो बंदियों को कहता है थानवी रसूलुल्लाह पार्टी। अगर हम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हैं, अगर चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा रखते हैं तो बिल्कुल हम काफिर हैं। अगर थानवी रसूलुल्लाह का वो अकीदा रखते हैं तो वो काफिर है। तवज्जो है कोई नहीं। तो बकौल इस दे असम भी गुस्ताखे रसूल, देवबंदी भी गुस्ताखे रसूल, तो अपनी गुस्ताखी डिफेंड करने वास्ते फतवे कहने को लै रहा नहीं, तो समझ आई
तो कोई नहीं समझ आई भाई कह रहे हैं कि फलां मुफ्ती साहब ने फतवा दिया और मैं एक ही जनाब अलवर में सुन रहे थे सौतुल कुरान इतना बड़ा मदरसा है, इतना बड़ा जनाब जामिया है और डेरे शमील खान की तरफ वहाँ मेरा एक मुरीद रहता है, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी अल्लाह दी कसम एक भी तालिब इल्म इस मदरसे कोई नहीं, 5 मरले मस्जिद उस मौलवी साहब बैठे हैं वो इस मनण वाले उन्हें फतवा दे देते एक मदरसे एक बंदा भी कोई, इतना बड़ा मदरसा है, इतने तालिब इल्म पढ़ते, क्यों हुण अपने को बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू हो गए। फतवे किन से ले रहे हो? थानवी रसूलुल्लाह पार्टी। फतवे किन से मांग रहे हो? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। मैं अच्छा हूं अस मुसलमान हो गए हैं, अस हूं आशिक रसूल हो गए हैं, तो कोई नहीं समझ आए। कल तक तो तुसा सन ये ताने दे दिया तो हूं अस आशिक रसूल बन गए। यही तो मुनाफिकत है। इस बेईमान को पूछा गया कि दज्जाली एजेंट कौन है? इस जालिम ने बकवास की कि पिछले 1000 साल जितने उलमा गुजरे वो सब दज्जाली एजेंट है। को कल तो अनपल्ले पई है। हाँ इस भी सुभान अल्लाह मैंने पता लग गया तो कितना दिमाग हाजिर था। कहते पिछले 1000 साल के जितने उलमा गुजरे सब दज्जाली एजेंट है। और अगला जो बकवास करता है कहता है वो जो आखिर में दज्जाल आएगा वो छोटा दज्जाल है, ये जो हर जुमे पे मिंबर पे मौलवी बैठे होते हैं ये उससे बड़े दज्जाल है और उन्हीं से फतवे भी ले रहा है। तो हम अगली गल खुद समझ जाओ। इसलिए मेरे नबी के गुलामों बाकी चीजें तो बाकी हैं, 5 इसकी शरी तौहीन रिसालत में मबनी गुस्ताखियां, उसको फोकस करो। अगर उसका जवाब है तो हमें दो, तो भाई हम तो सच्ची बात है ये आले सुन्नत हमेशा ये चीजें